Hello everyone. This is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वो होता है हमारा आइसोमॉर्फिक लैटिस। ठीक है, दो लैटिस को हम आइसोमॉर्फिक कब बताते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम सब लैटिस का कंसेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि हमारा होता है डीएन लैटिस, है ना। एक डीएन हम जनरल लैटिस बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम डीएन लैटिस कहते हैं। ये क्या होता है और एन की वैल्यू हम किस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, और ये लैटिस किस फॉर्म में बनाता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। डीएन का यूज है तो सबसे पहले मैं डीएन लैटिस के बारे में ही डिस्कस करता हूँ। डीएन लैटिस क्या होता है ना। डीएन लैटिस क्या होता है, अगर एन कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो डीएन सेट होगा, डीएन एक ऐसा सेट होगा, बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। उस एन के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उस एन को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स उस एन को डिवाइड करेंगे प्रॉपर, उसका हम एक सेट बनाते हैं और उस सेट को हम डीएन का नाम देते हैं। और ये जो डीएन है ना, ये जो हमने सेट बनाया है ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स का एन के लिए, ये हमें से एक लैटिस बनाता है, ठीक है। और किस ऑपरेशन के अंदर में, डिविजिबिलिटी रिलेशन, डिवाइड वाले रिलेशन को लेकर के ये हमेशा एक लैटिस बनाता है, ठीक है। और इस लैटिस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि डीएन सेट जो कि आपने डिवाइजर्स का लिया है सेट, है ना। और ऑपरेशन हमारा होता है डिवाइड, जिसको हम एक सीधी लाइन से डिनोट करते हैं, है ना। तो डीएन जो सेट है वो हमेशा डिवाइड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये हमेशा एक लैटिस बनाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, है ना। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 कंसिडर करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, 2-3 एग्जांपल आप अपने आप ट्राई करेंगे। हमें एक D6 सेट बनाना है और डिवाइड के ऑपरेशन को लेते हुए हमें इसको लैटिस प्रूफ करना है। D6 हमें एक सेट बनाना है और डिवाइड का ऑपरेशन लेते हुए हमें इसको लैटिस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले D6 सेट बना लेते हैं। D6 एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जो 6 को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। वे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 को डिवाइड कर सकता है 1, तो 1 इस सेट में होगा। 6 को डिवाइड कर सकता है 2 इस सेट में होगा। 3 भी इसको प्रॉपर डिवाइड करेगा, 3 इस सेट में होगा। 4 6 को प्रॉपर डिवाइड नहीं करता है, 4 सेट में बिलोंग नहीं करेगा। 5 6 को प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा, है ना, तो 5 भी सेट में नहीं होगा। 6 को डिवाइड करता है। तो अगर D6 की बात करें, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 6, ठीक है। अब हमें डिवाइड का ऑपरेशन लेना है और सबसे पहले इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। डिवाइड का ऑपरेशन में रिलेशन में कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो देखते हैं। फिर हमें उसका हैसे डायग्राम बनाना होगा, फिर तब जाके लैटिस प्रूफ होगा, है ना। तो सबसे पहले हम रिलेशन आर को डिफाइन कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी, है ना। हेयर जो आर रिलेशन है वो हमारा डिविजिबिलिटी का रिलेशन है ना। अब आर रिलेशन हम डिविजिबिलिटी का लेंगे और डिविजिबिलिटी के रिलेशन को हम लेकर के इस सेट को लैटिस प्रूफ करेंगे। तो डिविजिबिलिटी का रिलेशन अगर ले तो उसको हम आर मान लेते हैं, रिलेशन को, है ना। रिलेशन आर मान लेते हैं। डिवाइड का रिलेशन लेते हुए हमें देखना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, यानी कि B/A जिसको हम कहते हैं, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी एलिमेंट हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऑर्डर पेयर जो ए बी एलिमेंट होगा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसी डिवाइड के रिलेशन को लेते हुए रिलेशन आर को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 को लेते हैं। क्या 1 हमारा 1 को डिवाइड करता है? यस, 1 को डिवाइड करता है, तो 1 पेयर इसमें होगा। ऐसे ही 2 पेयर भी इसमें होगा क्योंकि 2 भी 2 को डिवाइड करता है। 3 पेयर भी इसमें होगा क्योंकि 3 को भी डिवाइड करता है ना। ऐसे ही 6 पेयर भी इसमें होगा क्योंकि 6 को भी डिवाइड करता है। तो ये तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से आ जाएंगे क्योंकि पोसेट होता है
फिर 1 जो है 2 को भी डिवाइड करता है, तो 1 2 सॉरी ये हमारा 1 1 होगा फर्स्ट एलिमेंट। 1 जो है 2 को डिवाइड करता है तो 1 2 इसमें होगा। 1 3 को भी करता है, 1 3 इसमें होगा। 1 6 को करता है तो 1 6 इसमें होगा। फिर 2 को लेंगे तो 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 6 को डिवाइड करता है। ऐसे ही हमारा 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो अगर रिलेशन यहाँ पे डिविजिबिलिटी का ले तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। अब इस रिलेशन को लेते हुए इसका हैसे डायग्राम, ये पोसेट होता है हमेशा, है ना, ये ध्यान रखना। हेयर जो D6 है वो डिविजिबिलिटी रिलेशन के साथ में एक पोसेट बनाता है। पोसेट बनाएगा तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो होगा हमारा इसका हैसे डायग्राम, है ना। तो उसका हैसे डायग्राम पहले बना लेते हैं। हैसे डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है ना। उस वीडियो को देख करके आप, फर्स्ट ही लेक्चर है वो, उस लेक्चर को देख करके आप किसी भी ग्राफ के लिए, किसी भी लैटिस के लिए हैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राफ कंसिडर करना है। डायग्राफ इसका क्या बनेगा, तो डायग्राफ को बनाने के लिए हमने इसके जो चारों एलिमेंट है वो इस तरीके से रखें। ये एलिमेंट 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 6 होगा। और इनके बीच में हम एजेस रिलेशन के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 1 को डिवाइड करता है तो सेल्फ लूप जाएगा। 2 2 को करता है तो सेल्फ लूप बनेगा। 3 3 को करता है सेल्फ लूप बनेगा। 6 6 को करता है सेल्फ लूप बनेगा। फिर 1 2 से रिलेट करता है तो 1 और 2 के बीच में इस तरीके से एरो लगा करके हम लिखेंगे। 1 3 के साथ भी रिलेट करता है तो 1 और 3 के साथ में हम इस तरीके से एरो लगा के लिखेंगे। 1 6 के साथ में भी है तो 1 6 के साथ में एरो लगा के लिखेंगे। 2 6 के साथ में है तो 2 6 के बीच में एरो लगेगी इस तरीके से 6 की तरफ, है ना। और 3 6 को करता है तो 3 भी 6 की तरफ इस तरीके से एरो लगा के लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें डायग्राफ बनाना होता है, जो कि डायग्राफ मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। फिर दूसरे स्टेप में हम जितने भी लूप्स हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, और तीसरी स्टेप में हम जो ट्रांजिटिव एज होती है उसको एलिमिनेट करते हैं, है ना। तो जो लूप हमारा है इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसी स्टेप में मैं करके दिखाऊंगा। इसमें दूसरी स्टेप आप इसको फिगर को दोबारा बनाएंगे, स्टेप 2 लिखना, उसमें से जितने भी लूप्स हैं सबको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ग्राफ बचेगा उसमें देखना है कौन सी ट्रांजिटिव एज है, उसको रिमूव करना है। ट्रांजिटिव एज अगर देखें तो ट्रांजिटिव एज हमारी बनेगी 1 जो है 1 2 पेयर हमारा सेट में है ना। अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2 6 भी हमारे सेट में है, ठीक है। तो ओबियसली क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तो 1 6 भी हमारा सेट में होगा। 1 और 6 के बीच में भी एक एज होगी, है ना। और 1 और 6 वाली जो एज है वो हमारी ट्रांजिटिव एज होगी, ये वाली एज, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसमें और कोई भी एज ट्रांजिटिव एज नहीं होगी। तो पहली स्टेप में लूप को रिमूव करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ट्रांजिटिव एज को रिमूव करते हैं। अब एरो को हम एक एज से और डॉट को हम वर्टिसिस से लिख देते हैं। तो ये हमारा नीचे जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये लैटिस की फॉर्म बन जाएगी। एरो को हमने एज से लिखा और डॉट्स को हमने वर्टिसिस बना दिया। तो 1 2 3 6 लेते हुए इस तरीके से लैटिस बनेगा। तो ये हमारा होगा इस D6 के लिए हैसे डायग्राम, हैसे डायग्राम फॉर D6 विद डिविजिबिलिटी। अब हैसे डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इसको लैटिस प्रूफ कर सकते हैं। लैटिस के लिए वही ज्वाइंट टेबल बनानी पड़ेगी, मीट टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड की टेबल और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की टेबल। तो अगर यहाँ पे ज्वाइंट टेबल बनाए तो वही 1 2 3 6 रो में, 1 2 3 6 कॉलम में रखा, है ना। फिर हमें देखना है 1 और 1 का ज्वाइन, यानी कि दोनों का अपर बाउंड 1 ही रहेगा। 1 और 2 दोनों का अपर बाउंड 1 और 2 में देख सकते हैं 2 ऊपर है तो 2 आएगा, है ना। 1 और 3 का अपर बाउंड 3 ऊपर है 3 आएगा। 1 6 का अपर बाउंड 6 ऊपर है 6 आएगा, है ना। फिर 2 का 1 के साथ अपर बाउंड 2 ऊपर है 2 आएगा। 2 का 2 के साथ 2 ही रहता है। 2 का 3 के साथ अपर बाउंड निकालेंगे। 2 और 3 दोनों का अपर बाउंड आप देख सकते हैं, 2 और 3 दोनों का अपर बाउंड 6 है, तो यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 और 6 का निकाल सकते हैं। 2 और 6 का अपर बाउंड 6 आएगा। तो इस तरीके से आप ये अपर बाउंड का कंसेप्ट यूज़ करते हुए ग्राफ को देखते हुए, है ना, ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने कराए हैं, ज्वाइंट टेबल बना लेंगे। मीट हमारा होता है लोअर बाउंड के लिए, है ना,
1 और 1 का अपर बाउंड 1 ही रहता है, सेल्फ एलिमेंट है ना। 1 और 2 का लोअर बाउंड 1 आएगा, 1 और 3 का लोअर बाउंड 1 आएगा, 1 और 6 का लोअर बाउंड 1 आएगा। ऐसे ही 2 और 1 का लोअर बाउंड 1 होगा, 2 और 2 का लोअर बाउंड सेल्फ एलिमेंट है, सेम रहेगा। 2 और 3 का लोअर बाउंड, 2 और 3 का लोअर बाउंड आप फिगर में देख सकते हैं कि 1 जो है इन दोनों से नीचे है, तो 1 इन दोनों का लोअर बाउंड होगा, है ना। तो 2 और 3 का लोअर बाउंड 1 होगा, 2 और 6 का लोअर बाउंड हमारा 2 होगा। तो इस तरीके से हम ज्वाइन और मीट टेबल बना लेंगे। आप देख सकते हैं ज्वाइन और मीट टेबल में जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सारे के सारे D6 सेट में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब, या फिगर में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये जो D6 है ये डिविजिबिलिटी के साथ में लैटिस बनाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको D6 या D7 या D10 या D12 कोई भी सेट दिया हो जाए और कहा जाए कि इसको प्रूफ करो लैटिस होगा, तो सबसे पहले आप उसके लिए रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन डिफाइन करने के बाद हैसे डायग्राम बनाएंगे, हैसे डायग्राम बनाने के बाद ज्वाइन टेबल मीट टेबल बनाएंगे, और उसी से हम बता पाते हैं कि हमारा लैटिस है। और ये लैटिस होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो कि AKT 2020 के एग्जाम में भी आया था, है ना, 5 नंबर में पूछा गया था इसको। तो D36 को हमें प्रूफ करना है डिविजिबिलिटी रिलेशन को लेते हुए, ये एक लैटिस होता है। तो सबसे पहला काम है हमारा D36 को बनाना। D36 को डिवाइड करने वाले जो प्रॉपर डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उनका एक सेट बनाना है। 1 36 को डिवाइड करता है, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 36 को डिवाइड करेगा, 4 भी 36 को डिवाइड करेगा, है ना। 5 36 को डिवाइड नहीं करता है, 6 36 को डिवाइड करता है, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 36 को डिवाइड करेगा, है ना। 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 17 नहीं करेगा, 18 करेगा, 19 20 नहीं करेंगी, है ना। 21 22 23 24 इनमें से कोई भी नहीं करेगा। लास्ट एलिमेंट 36 ही 36 को डिवाइड करेगा। तो 1 से लेकर 36 तक आपने देखा, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है देखना है कि 36 को कौन प्रॉपर डिवाइड करेगा। तो D36 हमारा सेट बन जाएगा। अब इसको हमें डिविजिबिलिटी का रिलेशन लेते हुए हमें इसको लैटिस प्रूफ करना है। तो लैटिस प्रूफ करने के लिए वही जैसे प्रोसेस मैंने ऊपर बताया, ठीक है ना। आप इसके लिए पहले रिलेशन बनाएंगे डिवाइड वाला, है ना। रिलेशन बना करके इसका हैसे डायग्राम, जो कि मैंने यहाँ पर फिगर से आपको बताया, इसका हैसे डायग्राम होगा। इस हैसे डायग्राम को आप अपने आप बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको हैसे डायग्राम का कंसेप्ट दे चुका हूँ। हैसे डायग्राम ऑफ D36 विद डिवाइड रिलेशन। हैसे डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखा हुआ भी है, हमें इसकी ज्वाइन और मीट टेबल बनानी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ज्वाइन और मीट टेबल आप अपने आप बनाएंगे, और फिर ज्वाइन और मीट टेबल बना के आप प्रूफ कर देंगे कि जो D36 है डिवाइड ऑपरेशन के साथ में लैटिस बनाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, मैंने आपको हिंट दिया है केवल, है ना। जैसे ऊपर एग्जाम्पल मैंने कराया बिल्कुल सेम तरीके से जा करके आप इसको प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। सेम तरीके से कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा आप, है ना। D20 को भी डिवाइड के ऑपरेशन में लैटिस प्रूफ कीजिएगा सेम तरीके से। D30 को भी आप डिवाइड के ऑपरेशन में लैटिस प्रूफ करना अपने आप। अब बात करते हैं हम सब लैटिस की। सब लैटिस क्या होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप के लिए सब ग्रुप था, रिंग के लिए सब रिंग होती है, ऐसे ही लैटिस के लिए सब लैटिस होता है। लैटिस का छोटा भाई ही हमारा सब लैटिस कहलाता है ना। तो सब लैटिस को डिफाइन करते हैं। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, क्योंकि लैटिस का छोटा भाई है तो इसका मतलब सबसेट तो होगा ही होगा। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसको हमने M का नाम दिया, और किसी लैटिस L <= के लिए ये हमारा सब लैटिस कहलाएगा, ठीक है। किसी लैटिस L के लिए ये हमारा सब लैटिस कहलाएगा इफ़ M इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइन एंड मीट। M जो है वो क्लोज हो ज्वाइन ऑपरेशन के साथ में और मीट ऑपरेशन के साथ में। मतलब कोई भी 2 एलिमेंट अगर आप M के लेते हैं, है ना, और उन दोनों एलिमेंटों का आप ज्वाइन निकालें, AB का आप ज्वाइन निकालें, वो भी M में बिलोंग कर जाए। उन दोनों एलिमेंटों का आप मीट निकालें, वो भी हमारा M में बिलोंग कर जाए। तो अगर AB सभी एलिमेंट, आप कोई भी 2 एलिमेंट ले AB और उनका ज्वाइन निकाले, मीट निकाले, अगर वो दोनों के दोनों M में ही बिलोंग कर जाए, ज्वाइन भी और मीट भी। ज्वाइन का मतलब लीस्ट अपर बाउंड और मीट का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ज्वाइन और मीट हम निकाले, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर हम निकाले, अगर वो M में ही बिलोंग करते हैं, M जो कि हमने इस L का सबसेट लिया है, ये ध्यान रखना। L हमारा लैटिस है और M इसका कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, ठीक है।
तो इस M में ही अगर हमारा ज्वाइन और मीट बिलोंग करता है M के एलिमेंटों का, तब हम कहते हैं कि ये M हमारा सब लैटिस है। फॉर एग्जाम्पल एक लैटिस हमें दिया है L, जो कि L 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें 5 एलिमेंटों का लैटिस दिया है गिवन बिलो। डिटरमाइन ऑल द सब लैटिस विथ 3 और मोर एलिमेंट्स। हमें इसके लिए जितने भी 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ में जो लैटिस बनाएगा वो सब लैटिस हमें यहाँ पर बताने हैं। फिगर हमें दिया है, ये हमारा लैटिस है 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसके आपको वो सेट बनाने हैं जिनका लिस्ट अपर बाउंड यानी कि लिस्ट अपर बाउंड यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम जो कि लिस्ट एलिमेंट होगा वो इसी सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि M1 हमने सेट लिया, है ना, M1 हमने सेट लिया, इसमें एलिमेंट लिया हमने 1 2 5। आप 1 2 को लो, 1 5 को लो, है ना, या 2 को लो, 2 5 को लो, या 1 5 को लो। इनमें ज्वाइन निकालो इनके एलिमेंटों का या मीट निकालो, वो हमारे M1 सेट में ही बिलोंग करेंगे। सेम तरीके से 1 3 5 किसी भी दो पेयर का आप ज्वाइन या मीट निकालो, वो इसी सेट M2 में बिलोंग करेंगे। सेम तरीके से 1 4 5, ये मैंने यहाँ पर कुछ सेट्स लिखे हैं, ये सभी के सभी इसके लिए सब लैटिस का काम करेंगे जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट है ना। इनमें से आप कोई भी दो एलिमेंटों का पेयर ले और उनका ज्वाइन मीट निकाले, इसमें ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप M3 लेते हैं, है ना, M3 में आपके 1 4 5 3 एलिमेंट है, आपने 4 5 का ज्वाइन निकाला। 4 5 को फिगर में देखो, 4 और 5 का ज्वाइन यानी कि मैक्सिमम बड़ा एलिमेंट कौन है इनमें, अपर बाउंड कौन है, अपर बाउंड 5 होगा और 5 हमारा सेट में बिलोंग करता है। 4 5 का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं मीट निकालेंगे तो लोअर बाउंड देखना है जो कि 4 होगा, 4 भी हमारा सेट में बिलोंग करता है। तो इन सभी सेट में किन्हीं दो पेयर का आप ज्वाइन या मीट निकालें, वो इन्हीं सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए ये सभी के सभी सब लैटिस का काम करेंगे। अब हमें डिटरमाइन ऑल सब लैटिस ऑफ D30, जैसा कि मैंने आपको ऊपर D8 डिफाइन किया था, ऐसे ही हम D30 के लिए सब लैटिस हम फाइंड करेंगे। और D30 के लिए हमें जो गेट क्लोज कर देना, कुछ नहीं है। D30 के लिए हमें सब लैटिस बताने हैं। D30 हमारा एक सेट है ना, जो कि इस तरीके से ये सेट बनेगा। 30 को डिवाइड करने वाले सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि 30 को डिवाइड करेंगे, है ना, प्रॉपर डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें जो सब लैटिस बनाने हैं वो बनाने हैं 4 एलिमेंटों वाले। जितने भी 4 एलिमेंटों को लेकर सब लैटिस बनेंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं, है ना। और वो एलिमेंट होंगे हमारे, क्योंकि डिवाइड का ऑपरेशन इसमें होता है, डिवाइड का ऑपरेशन को ध्यान में रखें, है ना। 1 जाएगा, इसमें 2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी, 30 को भी। 2 6 को डिवाइड करता है, 6 30 को करता है, और 2 30 को भी करता है। तो वही डिवाइड वाला ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। 1 2 6 30 का अगर पेयर बनाएं और इसमें हम किन्हीं भी दो एलिमेंटों का ज्वाइन मीट निकालें तो इसी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सेम तरीके से M2 4 एलिमेंटों के लिए हो जाएगा, M3 M4 M5 M6, ठीक है ना। चारों 6 के 6 जो सबसेट मैंने बनाए हैं D6 को D30 को लेकर के, है ना, इनमें आप किन्हीं भी दो एलिमेंटों का पेयर लीजिए और पेयर लेके आप उनका ज्वाइन या मीट निकालें तो उसी सेट में बिलोंग करेगा। आप फिगर बना के भी इसको कवर कर सकते हैं, मैंने बिना फिगर के आपको ही बताया। तो ये इसके सब लैटिस होंगे। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हमारा आइसोमॉर्फिक लैटिस, है ना। आइसोमॉर्फिक लैटिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोमॉर्फिक लैटिस हम दो लैटिस के बीच में डिफाइन करते हैं, एक मान लेते हैं L1 लैटिस, एक मान लेते हैं L2 लैटिस, और इसकी जो सिंबल होता है आइसोमॉर्फिक का वो होता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो सिंबल है ये शो करता है कि जो L1 लैटिस है वो L2 लैटिस के साथ आइसोमॉर्फिक है, ये सिंबल याद रखना, है ना। तो आइसोमॉर्फिक लैटिस को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 लैटिस हमारे पास है, एक है L1, एक है हमारा L2। ये दोनों लैटिस हमारे दिए होंगे, है ना। 2 लैटिस हमारे पास है और हमें प्रूफ करना है, हमें डिफाइन करना है कि आइसोमॉर्फिक कब होते हैं। और आइसोमॉर्फिक, ये दोनों लैटिस हमारे आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 कोरस्पोंडेंस। 1-to-1 कोरस्पोंडेंस का मतलब एक 1-1 ऑन टू फंक्शन, एक 1-1 ऑन टू मैपिंग वहाँ पर इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाए
जिसको आप एफ का नाम दो और वो कहाँ से कहाँ तक हो, L1 लैटिस से लेकर के L2 लैटिस पे आप डिफाइन करें। ठीक है, वहाँ पर आपको एक 1-1-on-2 मैपिंग एग्जिस्ट करानी है L1 लैटिस से L2 लैटिस के बीच में, है ना, जिसको हम एफ का नाम देंगे। और ये इस तरीके से हमारी मैपिंग हो सच दैट कि अगर L1 के किन्हीं दो एलिमेंटों पर आप ये मैपिंग लगा दें, है ना, ए ज्वाइन बी ले, और L1 के किन्हीं दो एलिमेंटों पर आपने मैपिंग लगाई ए और बी पर, तो आपको एफ ए ज्वाइन एफ बी मिले, है ना। ऐसे अगर मीट ऑपरेशन को लेकर के लगाए ए मीट बी, तो आपको एफ ए मीट एफ बी मिले। ठीक है, और जहाँ पर ए बी किस में बिलोंग करेंगे, L1 लैटिस में, और एफ ए एफ बी किस में बिलोंग करेंगे, L2 लैटिस में। तो अगर हम दो लैटिस के बीच में इस तरीके से 1-1-on-2 मैपिंग डिफाइन कर दें, तब हमारी जो मैपिंग है वो हमारी आइसोमॉर्फिक मैपिंग कहलाती है ना। इसको अगर फिगर से देखें तो मैंने मान लिया ये L1 है लैटिस 1 और ये हमारा L2 है लैटिस 2। इसको मैंने नाम दिया L1 लैटिस का, इसको L2 लैटिस का। ठीक है, L1 L2 लैटिस माना। इसमें अगर A है तो अकॉर्डिंग टू मैपिंग F जो हमने डिफाइन किया L1 L2 के बीच में, इधर FA होगा। अगर इधर B है तो इधर FB होगा। अगर इधर A ज्वाइन B है तो इधर FA ज्वाइन B होगा। अगर इधर A मीट B है तो इधर FA मीट B होगा। लेकिन आइसोमॉर्फिक की कंडीशन आपको ये कहती है जो FA ज्वाइन B है ये FA ज्वाइन FB के बराबर आ जाए, और ये जो FA मीट B है ये FA मीट FB के बराबर आ जाए, मतलब इधर के एलिमेंटों को ज्वाइन और मीट के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं ये 1-1-on-2 मैपिंग, और इस कंडीशन के साथ में आइसोमॉर्फिक मैपिंग बनती है। नोट में इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि टू लैटिस L1 and L2 आर आइसोमॉर्फिक, है ना, इफ़ देयर एग्जिस्ट 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस एंड एजेस मतलब अगर L1 में हमारे 5 वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, डॉट्स जिनको कहते हैं, है ना, अगर L1 में हमारे 5 वर्टिसेस है तो L2 में भी 5 वर्टिसेस होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि 1-1-on-2 हम वहाँ पर वर्टिसेस के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। L1 जो लैटिस है उसमें जो एजेस है अगर उसमें 5 है तो L2 में भी हमारी 5 एजेस होनी चाहिए, मतलब इस केस में हम 1-1-on-2 मैपिंग बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-1-on-2 मैपिंग हम डिफाइन करेंगे वर्टिसेस और एजेस के बीच में, और साथ ही साथ में जो आइसोमॉर्फिक की कंडीशन है कि ए ज्वाइन बी के ऊपर एफ लगाए तो एफ ए ज्वाइन एफ बी के बराबर हो, ए मीट बी के ऊपर एफ लगाए तो एफ ए मीट एफ बी के बराबर हो, जहाँ पर ए बी बिलोंग करेंगे L1 में, एफ ए एफ बी बिलोंग करेंगे L2 में। ठीक है, तो तब हमारा जो दो लैटिस हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, तब हम कहते हैं कि जो L1 है वो L2 के आइसोमॉर्फिक है। ये इसकी कंडीशन होती है लिखने की, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एग्जाम्पल से कवर करते हैं। डिटरमाइन वेदर द लैटिस गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक। आपको प्रूफ करना है कि क्या ये हमारे जो चेक करना है क्या ये हमारे लैटिस जो दो गिवन है L1 L2, है ना, एक L1 है एक L2 है, क्या ये हमारे आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें वही एजेस और वर्टिसेस को 1-1 कोरस्पोंडेंस देखनी पड़ेगी, मतलब एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि 1-1-on-2 हमारी मैपिंग बने, और साथ ही साथ में जो आइसोमॉर्फिक की कंडीशन है ए ज्वाइन बी को लेकर के, बी को लेकर के, वो भी सेटिस्फाई हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लैटिस L1 है उसमें वर्टिसेस है हमारे ABCD, तो इस तरीके से मैंने इसको L1 लैटिस नाम दिया। जो लैटिस L2 है उसमें वर्टिसेस है हमारे 1 2 3 4, यानी कि हम यहाँ पर 4 एलिमेंट L1 में रखते हैं, 4 एलिमेंट L2 में रखते हैं, तो 1-1-on-2 मैपिंग बहुत ईजिली डिफाइन की जा सकती है। किस तरीके से, ए की मैपिंग मैं कर देता हूँ 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, डी की 4 के साथ। ठीक है, किसके द्वारा, एफ के द्वारा, मतलब जो एफ ए की वैल्यू है वो 1 पर मैप हो, बी अगर 2 पर मैप है तो एफ बी जो है 2 के बराबर होगा, एफ सी 3 के बराबर होगा, एफ डी 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने चारों मैपिंग कंसिडर की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये 1-1-on-2 है ना, क्योंकि एक एक एलिमेंट एक एक से मैप हुआ है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बिना प्रीमेज के नहीं है, तो ये 1-1-on-2 मैपिंग है। अब हमें चेक करनी है कंडीशन ज्वाइन और मीट वाले, तो अब हम ए ज्वाइन बी की कंडीशन और ए मीट बी की कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए ज्वाइन बी की वैल्यू, है ना।
अगर ए ज्वाइन बी को देखें हम L1 लैटिस में, तो ए और बी का ज्वाइन मतलब ए और बी में अपर बाउंड कौन है? ए और बी में अपर बाउंड बी है, क्योंकि बी ऊपर है तो ये एफ बी वैल्यू देगा, है ना। ये हमें एफ बी वैल्यू देगा, और एफ बी किसके बराबर है? 2 के, जो हमने डिफाइन किया, तो ये 2 के बराबर आएगा। अब सेम तरीके से हम डिफाइन करेंगे एफ ए ज्वाइन एफ बी को। एफ ए की वैल्यू कितनी है? एफ ए की वैल्यू 1 है, ज्वाइन एफ बी की वैल्यू कितनी है जो हमने डिफाइन किया है? 2 है। अब L2 लैटिस में आपको जाना है और 1 और 2 दोनों के बीच में ज्वाइन निकालना है। 1 और 2 का ज्वाइन मतलब 1 और 2 में कौन अपर बाउंड है? ऑब्वियसली 2 अपर बाउंड है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो एफ ए ज्वाइन बी है वो एफ ए ज्वाइन एफ बी के बराबर है। सेम तरीके से मीट निकाल सकते हैं हम, है ना। अगर ए मीट बी निकाले, ए और बी का लोअर बाउंड, तो L1 में ए होगा तो एफ ए वैल्यू मिलेगी। एफ ए का मतलब 1 के बराबर होगा, जो हमने डिफाइन किया ऊपर। अब एफ ए मीट एफ बी निकालना है। एफ ए की वैल्यू 1 है, मीट एफ बी की वैल्यू 2 है ना। 1 और 2 का लोअर बाउंड, 1 और 2 का लोअर बाउंड हमारा 1 है, तो ये 1 के बराबर होगा। तो आपने ज्वाइन ऑपरेशन के साथ निकाला, मीट ऑपरेशन के साथ निकाला, दोनों वैल्यू इक्वल आई है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, तो साथ में 1-1 कोरस्पोंडेंस भी हमारी वर्टिसिस और एजिस के बीच में है ना। जितनी वर्टिसिस हमारे L1 में है उतनी वर्टिसिस हमारे L2 में है, जितनी एजिस हमारी L1 में है उतनी एजिस हमारी L2 में है। इसका मतलब आइसोमॉर्फिक की कंडीशन सभी सेटिस्फाई हुई। तो लास्ट में आप कह सकते हैं कि हैंस L1 इज आइसोमॉर्फिक टू L2। थ्योरी में भी लिख सकते हैं कि लैटिस L1 इज आइसोमॉर्फिक टू लैटिस L2। मैंने सिंबल में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2021 में भी ये पूछा गया था, है ना। L1 आपको एक लैटिस दिया है, L1 बी द लैटिस डिफाइंड बाय D6 जो कि हमने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर में डिस्कस किया था। और L2 एक लैटिस है जो कि पावर सेट है, PS, जो कि सबसेट को लेकर के पावर सेट है, वेयर PS इज द पावर सेट ऑफ ऑन द सेट S एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है। इसके ऊपर जो पावर सेट बनेगा उससे लैटिस हमें बनाना है और सबसेट का रिलेशन यूज करना है। ये हमेशा लैटिस होता है। तब आपको ये चेक करना है जस्टिफाई दैट 2 लैटिस आर आइसोमॉर्फिक। जो ये दोनों लैटिस दिए हैं, एक तो D6 और एक PS, क्या ये हमारे दोनों लैटिस आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे? ये हमें चेक करना है। D6 आप जानते हैं कि D6 6 से डिवाइड करने वाले पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा। 6 को डिवाइड करने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 6 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 6 भी 6 को डिवाइड करता है। 4 और 5 6 को डिवाइड नहीं करते, वो उसमें नहीं आएंगे। और आप जानते हैं कि D6 जो है वो डिवाइड के ऑपरेशन में हमेशा एक लैटिस बनाता है, जिसको मैंने फिगर से भी बनाया नीचे। ये इसका फिगर होगा जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अब हम S सेट को लेंगे। S सेट में हमें 2 ही एलिमेंट दिए हैं, AB। इसका पावर सेट बनाना है, वो सबसेट के साथ में हमारा लैटिस बनेगा। तो AB के जो टोटल सबसेट बन सकते हैं, 4 सबसेट बन सकते हैं। एक तो 5 बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट A को लेकर के, सिंगल एलिमेंट B को लेकर के, और साथ ही साथ में AB दोनों को लेकर के भी हम सबसेट बना सकते हैं। तो ये जो PS सेट बना है, पावर सेट जिसको कहते हैं, S के सभी सबसेट को लेकर के हमने जो पावर सेट PS बनाया है, ये सबसेट के केस में हमारा लैटिस बनाता है। और ये भी फिगरली अगर देखा जाए, इसका ऐसे डायग्राम अगर आप ड्रॉ करें तो ये हमारा चलेगा। रिलेशन यहाँ पर सबसेट का है, ये L2 लैटिस हो जाएगा, है ना, जिसमें 5 सबसे छोटा एलिमेंट और AB सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 ऑन 2 बहुत ईजिली डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि 4 ही वर्टिसिस हमारे L1 में है, 4 ही वर्टिसिस हमारे L2 में है, 4 ही एजिज हमारी L1 लैटिस में बनी है, D6 जिसको आप कहते हैं, 4 ही एजिज हमारी PS लैटिस में बनी है, जो कि पावर सेट है S का। तो 1 1 ऑन 2 बहुत इजीली डिफाइन किया जा सकता है। कंसीडर ए फंक्शन f L1 टू L2। इस तरीके से हमने कंसीडर किया फंक्शन को कि हमने 1 को मैप करा दिया 5 के साथ, यानी कि f1 की मैपिंग 5 है। 2 को मैप करा दिया a के साथ, यानी कि f2 की वैल्यू सेट a है। 3 को मैप कराया b के साथ, ऐसी 4 को मैप कराया ab के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 एलिमेंटों की मैपिंग आ जाएगी, जो कि 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो आधी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हमारा काम है ज्वाइन और मीट को लेकर के यहाँ पर प्रूफ करना।
ए और बी कोई भी दो एलिमेंट मान सकते हैं, तो मैंने एलिमेंट माने 2 3, है ना। तो F2 ज्वाइन 3 की वैल्यू निकालेंगे। 2 ज्वाइन 3, 2 और 3 का ज्वाइन मतलब इनका अपर बाउंड, दोनों का अपर बाउंड आप देख सकते हैं 6 है। तो यहाँ पर F तो पहले से 2 और 3 का ज्वाइन 6 हो जाएगा, और F6 की वैल्यू हमारी आएगी AB ये सेट। अब हमें निकालना है F2 ज्वाइन F3। F2 की वैल्यू क्या है हमारी, F2 की वैल्यू है हमारी A, ऊपर लिखी हुई है। F3 की वैल्यू है हमारी B, और ये जो ज्वाइन है ये यूनियन में बदल जाएगा। A सेट और B सेट का अगर यूनियन बनाएंगे आप, तो ये हमारा AB सेट बनेगा, है ना। तो ये भी AB सेट बना है, ये भी AB सेट बना है। ध्यान रखना, सेट के केस में जो ज्वाइन होता है वो यूनियन बन जाता है, जो मीट होता है वो इंटरसेक्शन बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन को मैंने यहाँ पर यूनियन में कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर आई है, ये भी AB सेट बना है, ये भी AB सेट बना है। तो आप फाइनली कह सकते हो, है ना, दिस इम्प्लाइज जो F(2) ज्वाइन 3 है वो F2 ज्वाइन F3 के बराबर है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। सेम तरीके से आप मीट को लेकर के निकाल सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर मीट को ले तो 2 मीट 3 को लेने पर 2 मीट 3 का मतलब 2 और 3 का लोअर बाउंड जो कि 1 आएगा, F1 जो कि 5 के बराबर है। ऐसी F2 मीट F3, F2 की वैल्यू है A सेट, है ना, और F3 की वैल्यू है B सेट, और ये जो मीट है ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। A और B दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, दोनों बराबर आया है। इसका मतलब F2 मीट 3 इक्वल है F2 मीट F3 के, यानी कि जो हमारी आइसोमॉर्फी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि हैंस L1 इज आइसोमॉर्फिक टू L2, यानी कि D6 जो यहाँ पर है वो आइसोमॉर्फिक है PS के। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो D12 होता है डिवाइड ऑपरेशन के साथ में, और D12 ही हम ले लेकिन ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू ले, दोनों लैटिस होते हैं, और लैटिस ये जो है दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होती, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले D12 को डिफाइन करते हैं। D12 आप जानते हैं 12 को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव इंटीजर, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करेगा, 6 करता है, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12। तो 1 2 3 4 6 12 ये हमारे 6 एलिमेंट इसमें होंगे। अगर डिवाइड का ऑपरेशन आप लैटिस बनाएंगे, डिवाइड का ऑपरेशन लेकर के लैटिस बनाएंगे तो ये L1 लैटिस बनेगा, और अगर लेस देन इक्वल टू का ऑपरेशन लेकर के आप लैटिस बनाएंगे तो ये L2 लैटिस बनेगा। दोनों लैटिस आप बना सकते हैं। अब 1 1 on 2 यहाँ पर एजिज और वर्टिसेस के बीच में तो है, ठीक है ना। 1 1 on 2 तो हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हमने डिफाइन किया कि 1 की मैपिंग 1 पर ही भेज दी, मतलब ये जो एलिमेंट है 1, इसको हमने इस 1 से मैप करा दिया है, इस 2 को हमने इस 2 से, इस 3 को हमने इस 3 से, 4 को हमने 4 से, 5 6 को हमने 6 से, और 12 को हमने 12 से। वर्टिसेस और एजेस में 1 1 on 2 मैपिंग तो डिफाइन हो जाएगी बहुत ईजीली। कैसे, इस तरीके से 1 की मैपिंग 1 पर ही भेजी, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, 4 की 4 पर, 6 की 6 पर, और 12 की 12 पर। अब चेक करते हैं हम क्या यहाँ पर जो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमने 4 और 6 को ऐसे ही कंसिडर किया। 4 और 6 को लेकर के हम पहले 4 और 6 का ज्वाइन निकालेंगे L1 उसमें, है ना। 4 और 6 का जो ज्वाइन है मतलब इनका अपर बाउंड वो 12 होगा दोनों का, तो यहाँ पर F12 आ जाएगा, और F12 की वैल्यू हमारी 12 ही होगी। अब हमें F4 और F6 की वैल्यू रखनी है। F4 की वैल्यू 4 है और F6 की वैल्यू 6 है। दोनों 4 और 6 का ज्वाइन अब इस बार हमें L2 में लेना है। 4 और 6 का ज्वाइन मतलब 4 और 6 का अपर बाउंड जो कि 6 आएगा, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। आप देख सकते हैं वैल्यू 12 आई है, 6 दोनों ही बराबर नहीं है, तो आप फाइनली कह सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि जो 1 1 on 2 है वो तो डिफाइन हो गई, लेकिन जो कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म वाली वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो L1 है वो यहाँ पर L2 के साथ में आइसोमॉर्फिक नहीं है।
सेम तरीके से लास्ट एग्जांपल हमारा है, ये दोनों L1 L2 जो हमारे होते हैं ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ये तो सिंपल सा केस है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिसेस के बीच में 1-1-1-2 मैपिंग हम डिफाइन करेंगे वही डिफाइन नहीं हो पाएगी, है ना। अगर हम 1 को A से मैप करें, 2 को हम B से करें, 3 को हम C से करें, 4 को हम D से करें, है ना, 5 को हम E से करें, तो 7 को किस से करें, 7 की कोई भी आपको मैपिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब L1 L2 के बीच में यहाँ पर हम 1-1-1-2 मैपिंग डिफाइन कर ही नहीं सकते। और L1 L2 के बीच में अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो L1 कभी भी L2 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक का जो टॉपिक है ये भी आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लगभग ये 40% मॉड्यूल कंप्लीट हुआ आपका बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हम वही लैटिस के ज्वाइन मीट ऑपरेशन को लेकर के हम चलेंगे और बिल्कुल सेम ही थ्योरम इसी तरीके से वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सभी इसी तरीके से चलेंगे और